क्या होगा अगर एक राइनो और एक हाथी आपस में भिड़ जाएं? इन दोनों में से कौन जीतेगा? हालांकि हाथी का शरीर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत ज्यादा भारी भी, और राइनो भी किसी लिहाज में भीम का शरीर की तुलना में कम नहीं है। हालांकि हाथी के सामने बहुत ज्यादा छोटा है, पर राइनो के नाक पर यह सींग उसकी बहुत बड़ी ताकत बनती है। और जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया में हाथियों और राइनो की कई सारी प्रजातियां, कुछ प्रजातियों की संख्या बहुत ज्यादा है और कुछ की बहुत कम, और कुछ प्रजातियां अपनी बाकी प्रजातियों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत हैं। सबसे पहले बात करते हैं गैंडे यानी कि राइनोसायरस की। पूरी दुनिया में गैंडे की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें से पहला है व्हाइट राइनो, सफेद गैंडे, मुख्यतः अफ्रीका में पाए जाते हैं और ये सफेद रंग के होते हैं। ये वजन में 2300 केजी तक हो सकते हैं और फीमेल राइनो 1700 केजी तक हो सकती है। ऊंचाई की बात करें तो ये 1.3 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक हो सकते हैं और लंबाई में तो ये 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। व्हाइट राइनो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं और नॉर्मली ये शाकाहारी होते हैं। इनकी नाक के ऊपर एक बहुत बड़ी सींग होती है जिसकी सहायता से अपनी रक्षा करते हैं। दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक राइनो, जो कि अफ्रीका में ही पाया जाता है, अधिकांश अफ्रीका के दक्षिण हिस्सों में। लेकिन ये व्हाइट राइनो की तुलना में वजन में काफी कम होते हैं। ये वजन में ज्यादा से ज्यादा 1400 से 1500 केजी तक हो सकते हैं, क्योंकि इनका वजन व्हाइट राइनो की तुलना में काफी कम होता है, इसलिए उनमें थोड़ा ज्यादा 55 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ब्लैक राइनो 1.1 मीटर से लेके 1.3 मीटर तक हो सकते हैं और इनके सींग की तस्करी तो पूरे वर्ल्ड में होती है, जिसके कारण ये जीव खतरे की श्रेणी में आ गया है। अब देखते हैं थोड़ा हाथी के विषय में। हाथियों का शारीरिक स्ट्रक्चर क्या होता है और वह किस प्रकार से गैंडे की तुलना में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अगर वीडियो में इंफॉर्मेटिव जानकारी मिल रही हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन पर दबा लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। हाथियों को दुनिया में 2 ही कैटेगरी में बांटा गया है, एक अफ्रीकन हाथी और एक एशियन हाथी। जैसा कि आप जानते हैं, अफ्रीकन हाथी का साइज व वजन बहुत ज़्यादा होता है। इनका वजन 6 टन तक हो सकता है और इनकी लंबाई की बात करें तो ये 7.5 मीटर तक लंबे होते हैं और ऊंचाई में 3 मीटर तक हो सकते हैं। अगर बात करते हैं इनके दौड़ने की रफ्तार की तो ये 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। और अब हम बात करते हैं एशियन एलिफेंट की, तो ये अफ्रीकन एलिफेंट की तुलना में थोड़े छोटे होते हैं। इनका वजन 6 टन तक हो सकता है और लंबाई में 6 मीटर तक होते हैं। ऊंचाई की बात करें तो ये 2.8 मीटर तक हो सकते हैं और ये एशिया में 3 जातियों में बटे हुए हैं, इंडियन एलिफेंट्स, दूसरा श्रीलंकन एलिफेंट्स और तीसरा है इंडोनेशिया के द्वीपों पर रहने वाले एलिफेंट। आप जैसा कि जानते हैं, इन हाथियों की शारीरिक बनावट अफ्रीकन हाथियों की तुलना में बहुत ज़्यादा छोटी व आलसी प्रवृत्ति की होती है। अफ्रीकन एलिफेंट्स 25 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से दौड़ पाते हैं। इतना ही नहीं है, अफ्रीकन हाथी जहां औसतन 70 साल जीते हैं, वहीं एशियाई हाथी मात्र 48 साल तक जीते हैं। हमें जानना है कि गैंडे और हाथी में लड़ाई होगी तो क्या होगा। गैंडे और हाथी पूरी दुनिया में जहां एक साथ पाए जाते हैं वो जगह या तो अफ्रीका हो सकती है या भारत। और आप इतनी सी बात जान भी गए होंगे। अब देखिए, जब हाथी और गैंडे के बीच में लड़ाई होगी, फिर जब वो अफ्रीका का हो या एशिया का, अगर गैंडे ने अपने नाक के ऊपर वाले सींग का इस्तेमाल सही ढंग से कर लिया और हाथी के ऊपर प्रहार करने पर आ जाए तो ये हाथी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि गैंडे का सींग 5 फुट तक लंबा हो सकता है। गैंडा धरती का दूसरा सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है और हाथी धरती पर रहने वाला सबसे बड़ा। और आप जैसा कि जानते भी हैं, एक गैंडा हाथी की तुलना में काफ़ी तेज दौड़ भी सकता है और गैंडा अपनी मूवमेंट के कारण ज़्यादा पावर जनरेट कर हाथी के ऊपर प्रहार कर सकता है। हाथी जब गैंडे पर प्रहार करता है तो अपनी सूंड की सहायता से गैंडे के धड़ पर प्रहार कर उसे बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करता है। और ये गैंडा जब हाथी पर प्रहार करता है तो वो अपने भयानक सींग से हाथी के शरीर में चुभने का प्रयास करता है। और यह वीडियो साफ बताती है कि गैंडा अपने तेवरों पर उतर आए तो हाथियों से बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। इन दांतों के राइनो इतने टुकड़े करेगा, फिर हाथी अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही।